दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पे संविधान में संशोधन हुए, जिसकी वजह से अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 4 अनुसूचियां और जुड़ गई और मूल संविधान में 8 थी। तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है संविधान में? 12 अनुसूचियां हो गई। अच्छा, भाग कितने थे मूल संविधान में? मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के रूप में कुछ भाग जोड़े गए। तो इस तरह से वर्तमान में 25 भाग हैं इस भारतीय संविधान में। इसके अलावा अगर अनुच्छेदों की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन समय समय पे संशोधन की वजह से अनुच्छेदों की भी संख्या बढ़ी। तो इस तरह से वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 के करीब अनुच्छेद हैं। आज हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में। अच्छा, पहली अनुसूची क्या कहती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची भारतीय संविधान की ये कहती है कि भारतीय राज्यों के बारे में, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा उसकी सीमाओं के बारे में बात करता है। अनुसूची 1 जो है वो क्या कहता है कि भारत के राज्य, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वह उनकी सीमाओं के बारे में अनुसूची 1 में वर्णन किया गया है। अच्छा, भाग 1 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो भाग 1 में जो है 4 अनुच्छेदों का वर्णन है। भाग 1 में पहला अनुच्छेद जो है वो क्या कहता है? भाग 1 का पहला अनुच्छेद यह कहता है कि भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा, यानी बहुत सारे राज्य होंगे, लेकिन जो सभी राज्यों को मिला के एक सेंटर होगा। पूरा देश जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। तो इस तरह से पहला अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत जो पहले से है उसके अलावा यदि किसी नए राज्य का गठन होना है या प्रवेश होना है तो भारतीय संविधान के भाग 1 में जो दूसरा अनुच्छेद दिया गया है, तो दूसरे अनुच्छेद में यह वर्णन है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो होगा, जो पहले से हैं उनको छोड़ के, यदि नए राज्य का प्रवेश होता है या स्थापना होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत वर्णन किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जो भारतीय सीमा के अंदर है, जो अपने देश की सीमा के अंदर है, उन राज्यों में से अगर फिर से एक नया राज्य बनता है तो उसकी सीमा व उसके नाम के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो राज्य बनाए जाएंगे उसको क्या करेगा? अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि जो नए राज्य बनाए जाएंगे अनुच्छेद 2 व 3 के तहत, उसको क्या करेगा? अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि पहली और चौथी अनुसूची में उसको संविधान संशोधन के रूप में उल्लेख करेगा। अनुच्छेद 4 में इस तरह का नियम दिया गया है कि यदि नए जो संविधान 2 व 3 के अनुच्छेद में दिए गए हैं उनको क्या करेगा कि वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो है उसको संशोधन के रूप में उल्लिखित करेगा। तो इस तरह से आज भाग 1 के 4 अनुच्छेद के बारे में हम जाने। अगली वीडियो में हम 5वें भाग 2 के बारे में बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि पूरे संविधान के बारे में आपके सामने एक एक करके वीडियो, एक एक भाग करके छोटे छोटे वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कम से कम संविधान के बारे में बेसिक बातें जो हैं आप तक, आम जनता तक पहुंचे और उसके बारे में लोग जाने कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, हमारे मूल अधिकार हैं तो वो कहाँ हैं, हमारे मूल कर्तव्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम एक एक करके छोटी छोटी वीडियो बना के
और आपके सामने लेके आएंगे, जिससे सभी तक संविधान के बारे में जानकारी पहुँचे। और यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द अम्बेडकर टुडे नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएँ, हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।